हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फार्मा कैम। आज हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एरोमेटिसिटी एंड हक्कल्स रूल। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई यूएसबी हब देख रहे हैं, मींस लो बजट यूएसबी हब, तो आप क्वांटम का यूएसबी हब खरीद सकते हैं। इसमें 4 पोर्ट हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ पर जाके आप खरीद सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एरोमेटिसिटी एंड हक्कल्स रूल। तो एरोमेटिसिटी क्या है? एरोमेटिसिटी कंजुगेटेड साइक्लोएल्कीन्स की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो कंजुगेटेड क्या होता है? कंजुगेटेड मीन्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स का जब ऐसा रिंग सिस्टम में ऐसा रिपीटेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे कंजुगेशन। ठीक है। साइक्लोएल्कीन्स क्यों बोला? क्योंकि एक तो साइक्लिक है, ऊपर से डबल बॉन्ड है, तो एज एल्कीन ही बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों को मिला के हमने बोल दिया साइक्लोएल्कीन्स। अब ये जो कंजुगेशन है, इसकी वजह से क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो पाई ऑर्बिटल्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, वो मूव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको बोला डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, मूव कर रहे हैं। तो अराउंड द रिंग वो मूव करते हैं, और अराउंड द रिंग हम उनको कहीं पर भी दिखा सकते हैं, तो वो एक जगह पर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को बहुत ही स्टेबल बनाती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। ठीक है। अब जब शुरू में एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आया तो एरोमेटिसिटी मीन्स था कि किसी भी जो कंपाउंड है उसकी अगर कोई भी पर्टिकुलर स्मेल है, बहुत ही पेक्यूलियर स्मेल है, अलग सी स्मेल है, तो उसको बोल दिया एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इससे हम हर जो भी कंपाउंड है उसको डिफाइन नहीं कर सकते ना। किसी में एरोमा नहीं होगी तो ज़रूरी थोड़ा ना वो एरोमेटिक कंपाउंड ना हो। ठीक है, तो धीरे धीरे रिसर्च हुई तो और भी चीज़ें निकल के आई, और भी क्राइटेरियाज निकल के आए जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं, और किसी को हम एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर नहीं रखते किसी कंपाउंड को। ठीक है, अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है तो ऐसे ही एक रिसर्च हुई। तो ऐसे एक साइंटिस्ट थे, एरिक हकल, जिन्होंने कि 1931 में कुछ रूल्स दिए। ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए कि किन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में रख सकते हैं और किन कंपाउंड्स को नहीं रख सकते। ठीक है, तो कुछ रूल्स दिए उन्होंने। तो कोई भी रिंग मॉलिक्यूल, कोई भी प्लेनर रिंग मॉलिक्यूल, मीन्स अगर वो एक प्लेन पे है, ठीक है, तो उसको हम कैसे एरोमेटिक प्रॉपर्टीज की डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन रूल्स को बोला हक्कल रूल, क्योंकि हक्कल ने दिया था तो हक्कल रूल बोल दिया इनको। ठीक है, तो इन हक्कल रूल को हम स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा अगर वो साइक्लिक है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि उसे साइक्लिक होना है, मीन्स उसे एक रिंग ऑफ एटम्स होना चाहिए, मीन्स उसकी एक रिंग होनी चाहिए, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है कि जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होगा, एक ही प्लेन पे होगा, या उसे हम फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो अगर एक प्लेन पे होगा तो फ्लैट ही बोलेंगे उसे। ठीक है, और सारे जो एटम्स हैं उन्होंने एक ही प्लेन पे लाई करना है, मीन जो उसके जो भी इन्वॉल्व एटम्स हैं, मीन्स कार्बन हाइड्रोजन ही होंगे। ठीक है, तो मेनली कार्बन हाइड्रोजन होंगे, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको एक ही प्लेन पे लाई करना है, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, अब ये जो फ्लैट है, फ्लैट होना या प्लेनर होना तब होगा जब उसके जो मॉलिक्यूल है उसके कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होगा या फ्लैट होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि जो कंपाउंड है वो कंजुकेटेड होना चाहिए, मींस उसमें जो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है कैसा होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसा ही रिपीटेशन, या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर भी वही काम करेगा। ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। फिर एक थर्ड में यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, उसमें होता है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, तब भी उसको हम कंजुकेशन ही मानेंगे। ठीक है, लास्ट जो रूल है वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो उसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए।
ठीक है। तो n की जगह हम 0 या कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। तो इतना इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड के पास होने चाहिए, तब वो एरोमेटिक होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम बेंजीन का ही रखते हैं। तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 है तो 3 2 जा 6, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन सेटिस्फाई करता है, सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। साइक्लिक है, मॉलिक्यूल जो है प्लेनर है, फ्लैट है, कंजुगेशन है उसमें, फिर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। तो और एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन। एनाइन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको एनाइन बोल रहे हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसको भी हम काउंट करेंगे कंजुगेशन में, क्योंकि हमने बोला था कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, तो उसको भी हम कंजुगेशन में ही मानेंगे। तो ये 2 ये हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाकी बॉन्ड्स के हो गए 4, तो पूरे मिला के हो गए 6, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये लास्ट क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई करता है। बाकी इसमें कंजुगेशन हम बोल ही रहे हैं कि कंजुगेशन भी होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल प्लेनर और फ्लैट है, क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और साइक्लिक है, तो ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट है फ्यूरान। ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें क्या है, इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बाकी हमने बोला कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम काउंट करेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन 2 का सेट है, ठीक है, 4 है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक लोन पेयर है वो जो है रिंग के प्लेन में होता है, और दूसरा जो है आउट ऑफ प्लेन होता है। तो उसको हम एक को ही काउंट करेंगे। तो पूरे अगर हम एक को काउंट करें तो एक पेयर को, ठीक है, तो 2 ये हो गए, और 4 जो है बॉन्ड्स के हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हमारा एरोमेटिक हो गया, मीन्स लास्ट रूल के हिसाब से। बाकी कंजुगेशन है इसमें, साइक्लिक है, ये प्लेनर है, ठीक है, तो सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के लिए हम n की वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में 2 रिंग्स है, कितने बॉन्ड्स हैं, 5, मीन्स इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और n की वैल्यू क्या होगी, 2, और बाकी के क्राइटेरिया भी ये सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है थायोफिन। थायोफिन भी जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू 4n+2 वाले रूल से, ठीक है। n की वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है। तो कैसे आया, सल्फर के पास है 2 लोन पेयर्स, इसमें से एक इन प्लेन होता है, मीन्स प्लेन के अंदर होता है, दूसरा आउट ऑफ प्लेन होता है। जो इन प्लेन होगा वो बाकी के p ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे ओवरलैप करेगा, तो तभी कंजुगेशन में होगा, ठीक है, तभी हम उसको काउंट करेंगे। तो इसमें से एक को हम काउंट करेंगे, तो थायोफिन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और वो एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में कितने होते हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, 7 बॉन्ड्स है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। n की वैल्यू होगी 3, 14 लाने के लिए हमको n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक है, सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, तो एरोमेटिक होगा। पायरेडीन है। पायरेडीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेंजीन की तरह है, बस एक कार्बन की जगह हम नाइट्रोजन रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इमिडाजोल। इमिडाजोल में 2 नाइट्रोजन है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये भी। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कंजुगेशन में नहीं आएंगे। जो नीचे वाला जिस पे H अटैच्ड है उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कंजुगेशन में आएंगे, तो इसलिए इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। कैटाइन क्यों बोला, इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसने एक क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर लिया, क्योंकि जो डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, और पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो फ्लैट और प्लेनर होगा, ठीक है। बाकी क्या है, 4n+2 वाला जो क्राइटेरिया है वो भी सेटिस्फाई करेगा अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं। तो इसमें कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड है, तो इसमें होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसने भी सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिए, तो ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद पायरॉल है, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, कंजुगेशन में होगा तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है।
और ये एरोमेटिक है। तो ये था एरोमेटिसिटी और हक्कल्स रूल। तो इसको रिवाइज कीजिए। अगले टॉपिक में हम रेजोनेंस ऑफ बेंजीन डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। कोई सजेशन भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।